सर जब आपने अपनी पहली इनकम अपनी मम्मी के हाथ में दी थी तो सर कैसी फीलिंग आई थी? पहली वायरल वीडियो है, उस पर 23 मिलियन व्यूज है। लाइक हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो रियल लाइफ कन्वर्सेशंस विद इन्फ्लुएंसर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल लोचक। इनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे। ये हमें अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, लाइक इनका फेसबुक मोनेटाइज कैसे हुआ, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं सब कुछ बताएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर शो। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फेसबुक के इन्फ्लुएंसर से। इनका नाम है साहिल लोचक। कैसे हो साहिल भैया? जी मैं बिल्कुल बढ़िया भाई जी। आप सुनाइए। बढ़िया है। आप क्या कहते हैं? तो साहिल हमें बताना चाहेंगे लाइक इनकी जर्नी के बारे में। लाइक इनके फेसबुक पे आपको पता होगा 51 के फॉलोअर्स हैं। तो ये फॉलोअर इन्होंने कैसे रीच किए और मतलब क्या क्या स्ट्रगल किया इन्होंने अपनी लाइफ में। तो आज हमें साहिल अपनी पहली वायरल वीडियो के बारे में बताएंगे। लाइक ये बेसिकली एक ओटी के स्टूडेंट भी हैं, तो ये हमें अपना ओटी का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो पहली वीडियो हमारी ऐसे वायरल हुई थी कि हम अपनी ओटी में गए हुए थे, मेरे क्लासमेट्स सारे। तो वहाँ पे हमारी जब इंटर्नशिप चल रही थी मणिपाल जो हॉस्पिटल है द्वारका में, बेसिकली हम वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे हमारी इंटर्नशिप चल रही थी और वहाँ पे जो LSCS का केस हो रहा था, तो वैसे ही मैंने उसकी वीडियो बना के मैंने फेसबुक पे डाल दी थी। तो उसी के मतलब एक हफ्ते बाद, मतलब पहले तो ऐसे ही व्यूज़ आए थे उस पर कि 100-200 ऐसे ही। उसके बाद पता नहीं अपने आप ही जो वीडियो है वो वायरल होनी शुरू हो गई। उस पर मिलियंस में हमारे जो है उसके व्यूज़ आ गए थे। तो ऐसे हमारी जो वीडियो है वो वायरल होनी शुरू हो गई थी उसमें। लाइक फिर भी हमारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहेंगे आप उस पर टोटल कितने व्यूज़ आए थे? उस पर टोटल मेरे को अभी तक ध्यान तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 मिलियन उस पर व्यूज़ आ गए। और एक और वीडियो है उसका पता नहीं, उस पर 22 मिलियन मेरे व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक उस पर। सर उस पर 23 मिलियन है। लाइक हमने आपकी प्रोफाइल गो थ्रू की थी तो हमें पता चला, लाइक अगर आप सर की प्रोफाइल में जाएंगे देखेंगे तो लाइक इनकी जो पहली वायरल वीडियो है उस पर 23 मिलियन व्यूज़ है। लाइक 23 मिलियन व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक नॉर्मल क्रिएटर्स जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी तो इतनी नहीं आते, लेकिन इनकी तो फिफ्थ वीडियो पर ही 23 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। उसका विश्वास मेरे को भी नहीं हो रहा कि 5th वीडियो मेरी इतनी वायरल कैसे होगी। मतलब लोग इतनी सारी वीडियो डालते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, कहीं पे भी डालते हैं, पर मेरे को नहीं पता कि मेरे को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि वो वीडियो अपने आप इतनी ज़्यादा वायरल होगी। उसका तो मेरे को भी नहीं पता कि कैसे क्या इतना। सर तो जो वायरल आपकी फिर वीडियो हुई तो लाइक आपको पता कैसे चला लाइक फेसबुक से अर्निंग आती है, मोनेटाइजेशन वगैरह होती है? हाँ, उनका नोटिफिकेशन आता है आपके पास कि आपकी वीडियो इतने व्यूज़ आ चुके हैं। उनका आगे से नोटिफिकेशन आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसमें आप सारी अपनी जो डिटेल वगैरह है वो आप अपनी फिल कर दीजिए। जो सारे बैंक अकाउंट आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह वो सारा सब कुछ आपका लेते हैं। उसके बाद आपका चैनल वो मोनेटाइज कर देते हैं और उसके बाद से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसमें। लाइक सर जैसे आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो फिर आप क्या कहते हैं, आपका जो एप्लीकेशन थी वो कितने टाइम में अप्रूव हो गई थी? वो तो उन्होंने अगले दिन से मेरी जो अर्निंग है वो भाई से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आगे जो आप वीडियो डालते हो उस पर मोनेटाइजेशन के बाद उस पर जो आपके व्यूज़ वगैरह मतलब अलग अलग तरीके होते हैं उसमें मोनेटाइजेशन में भी, कि आपके एड्स के पैसे आते हैं या अलग अलग बोनसेस का मतलब है कि जितने आपके व्यूज़ है उस तरीके से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके होते हैं उसमें, वो हर एक जो है उसमें अलग अलग तरीके से हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है उसमें। लाइक सर फिर भी आप अगर हमारे सब्सक्राइबर को बताना चाहेंगे कि लाइक आपकी फर्स्ट अर्निंग फेसबुक से कितनी थी? मेरी फर्स्ट अर्निंग तो $500 थी स्टार्टिंग में। आप डॉलर का हिसाब लगा लीजिए, $1 85 रुपीज़ के अराउंड है। रुपीज़ का होता है। तो 500 मेरे हुए थे। लेकिन जो फेसबुक है उन्होंने ये कर रखा है कि जो आपने बैंक अकाउंट वगैरह जो अपनी पर्सनल डिटेल है तो पहले कम ही पैसे देते हैं, क्योंकि आपका जो आपने जो सारी डिटेल आपने उसमें फिल की है वो देखते हैं कि आपकी ठीक ठाक है, जेन्युइन है कि आपके पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। तो वो पहले आपके कम पैसे आपके ट्रांसफ़र करके देखेंगे। अगर आपका आ जाता है तो बाद में आपके भी सारे पैसे आपके ट्रांसफ़र कर देंगे और जैसे आपकी अर्निंग होती जाती है वैसे आपके पैसे आते जाएंगे।
लाइक सर आपने कभी पेमेंट इशू फेस किया हो फेसबुक की तरफ से? नहीं, कोई पेमेंट इशू कोई फेस नहीं हुआ। बिल्कुल जैसी हमारी अर्निंग होती थी टाइम टू टाइम हमारे पैसे आते थे हर महीने। मे बी 28 या 29 को मंथ के लास्ट में हमारे पैसे आ जाते थे। आपने बताया लाइक आपकी पेमेंट 28-29 तक आ जाती है। तो सर जो क्या कहते हैं, अगर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके साथ कोलैब या प्रमोशन करवाना चाहें आपसे, तो आप कितनी चार्ज करेंगे फीस उनसे? देखिए, वो कोलैब का तो ये सिस्टम है कि जैसा आपका बजट है उस हिसाब से। भाई कोई ये होता है कि भाई छोटा क्रिएटर है या फिर बड़ा क्रिएटर है, उसका उस हिसाब से अपनी अर्निंग होती है उसकी। किसी की अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, वो भी चाहता है कि भाई हमारा चैनल चले, हमारा फेसबुक अकाउंट भी चले, तो उस हिसाब से हम अपना जो है चार्ज फिक्स करते हैं। किसी का 1000 ले लेते हैं, किसी का 2000 ले लेते हैं, और कोई ज़्यादा देने के लिए है तो उसका भी हम उस हिसाब से, उसके सब्सक्राइबर के हिसाब से या फॉलोवर के हिसाब से हम उसका चार्ज लेते हैं उसका। अब आपने अपनी कोलैबोरेशन वगैरह की डिटेल हमें बताई है। लाइक सर हमारे सब्सक्राइबर को अगर आपसे कांटेक्ट करना हो और कोलैबोरेशन करवाना हो तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने चैनल पे हमारी डिटेल दे सकते हो, और कोई भी बहन भाई हमारा जो इसमें कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में, तो उसके भी हम जो कोलैब करने के लिए बोलेगा, बिल्कुल आपके उस चैनल के हिसाब से हम उसका कोलैब भी बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। तो जिनको साहिल के साथ कोलैबोरेशन करवाना हो, कमेंट सेक्शन में वीडियो में सबसे पहला कमेंट पिन कर दिया जाएगा, उसमें पूरी डिटेल्स दी होंगी। व्हाट्सअप नंबर, आपको अगर कोलैबोरेशन करवाना हो साहिल के साथ तो आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, फिर आपको बता दिया जाएगा लाइक आपसे कितने चार्ज लेंगे साहिल सर। बाकी और चार्ज का ऐसा है कि पहला जिसका कमेंट होगा उसका हम फ्री में कोलैब भी कर सकते हैं। तो लाइक ये तो सबसे बड़ा बढ़िया ऑफर दे दिया साहिल सर ने। लाइक जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको हम कोलैबोरेशन फ्री प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, ये होता है कईयों का होता है कि हमारा जो कोलैबोरेशन कोई करता ही नहीं, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से हम फ्री में भी किसी का बहन भाई का जो ज़्यादा जिसको ज़रूरत होती है उसका भी हम कोलैब करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ पैसों में कोलैब करते हैं। किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, भाई आपको अपना चैनल चलवाना है वगैरह करवाना है, तो उसका हम फ्री में भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो होगी कोलैबोरेशन की बात। लाइक सर अब आप हमें अपने बैकग्राउंड वगैरह, लाइक सर आप कहाँ से हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आप झज्जर साइड में मैं रहता हूँ। झज्जर में एक गांव है हमारा, जो गुपनिया गांव जिसको बोलते हैं, उसमें हम रहते हैं, वहीं पे मेरा घर है। मेरी जो शुरू की पढ़ाई वगैरह वो गांव में हुई है। गांव के स्कूल में मैंने 10th अपनी पास की है, क्योंकि गांव वाले ऐसे होता है ना कि अपने बच्चों को भी ज़्यादा बांधे। गांव का ऐसा ही सिस्टम होता है, ठीक है, चाहे लड़का हुआ चाहे लड़की। ज़्यादातर गांव वाले क्या करते हैं, खेती बाड़ी में अपने बच्चों को ज़्यादातर वो करते हैं कि गाँव का ऐसा ही माहौल होता है। लेकिन हमारे जो घर वाले उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं कि भाई बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। 10th तक तो मैंने वहीं पे की थी, और 11th 12th मैंने बहादुरगढ़ के हाई स्कूल से वहाँ से की है। और उसके बाद हमारी जो ग्रेजुएशन है वो गुड़गांव के SGT यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है OT में। मेडिकल जो लाइन होती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, उससे मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है वहाँ से। और बाकी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे ज़्यादा हैं। अफोर्ड नहीं कर पाते कोई कि भाई इतना ज़्यादा हमारा इतना बजट नहीं होता, क्योंकि उसकी लाखों में हमारी फ़ीस होती है। तो बहुत ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी है। जैसे MET यूनिवर्सिटी GD वहीं का, वैसे ये SGT यूनिवर्सिटी बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी में आती है। तो हमारे गांव में भी हमारे गांव में मैं इकलौता ऐसा हूँ जो हम SGT यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा हूँ। नहीं तो आसपास के बच्चे यहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पढ़ते मिलेंगे हमारे गांव के। कि गांव के ये होते हैं कि ज़्यादा दूर बच्चों को भेजते नहीं है, लेकिन अच्छी बात है मेरे घर वालों ने मैं भेजा। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की और आज मैं यहाँ पे बैठा। लाइक सर आपने हमें बताया लाइक आपने अपनी 12th यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया है, तो सर स्कूल लाइफ का कोई सबसे बेस्ट किस्सा आप बताना चाहेंगे? तो स्कूल लाइफ के तो सारे बेस्ट किस्से होते हैं। स्कूल लाइफ आपकी ऐसी है कि आपका हर एक दिन ऐसा जाएगा कि जो आप
याद करोगे, ठीक है। आपके टीचर्स इतने अच्छे होते हैं आपको हमेशा, लेकिन मैं सच्ची बताऊं, मैंने स्कूल में सबसे ज़्यादा बंक मारे हैं। सर वो तो साथ में ही मारे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बंक हमने मारे। मैंने कभी मतलब हमारे टीचर थे, हमारे जो टीचर आते थे हिंदी के, मैथ के, मैंने कभी भी उनके मतलब एक टीचर की मैंने क्लास ली है इंग्लिश की, बाकी किसी टीचर की मैंने क्लास आज तक नहीं ली। मैंने सभी के, भाई वो होते हैं ना दीवार कूद के भाग जाते थे, हमने हमेशा ऐसे ही किया है कि सभी ने, हमारे जो दोस्त थे, आपने भी किया होगा कभी। सबसे कूदे सर। एक बार तो ऐसा हुआ था कि आपको बताता हूँ कि एक हम जा रहे थे बंक मारने के लिए कि टीचर ने पकड़ लिया था, और एक बच्चा इतना मतलब छत पे से ही कूद गया था टीचर के डर से, उसकी पैर टूट गया था उसका। तो जब भी ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि स्कूल में आपको बहुत सारे किस्से ऐसे याद आएंगे। प्रिंसिपल को आज तक नहीं किया, ठीक है। प्रिंसिपल भी ऐसा ही था हमारा, तो आ जाता था देख के, हाँ भाई बच्चे बैठे हैं, और फिर प्रिंसिपल के जाने के बाद सारे बच्चे भाग जाते थे, फुर हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से। और गवर्नमेंट स्कूल में इतना होता भी नहीं, प्राइवेट होता तो प्राइवेट में आप इतनी फिर भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होती है, पर गवर्नमेंट स्कूल में तो अपने कुछ ज़्यादा ही मज़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं, पढ़े भी है बिल्कुल हमने। तो सर जैसा कि आप बता रहे हो, लाइक आपने बंक मारे हैं, छत पे से कूदे हो, तो सर कभी आपको डर नहीं लगा छत पे से कूदते हुए? हाँ, शुरू में लगा था। मैं सच्ची बताऊँ 10th तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, मेरे को ये बंक वगैरह का कुछ नहीं पता था। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने चालू किया कि हाँ भाई बच्चे, मैं स्टार्टिंग में सच्ची बताऊँ मेरे को ये लगता था कि हाँ भाई लंच में बच्चे जा रहे हैं, कि लंच में भाई गवर्नमेंट स्कूल है, क्या पता छुट्टी हो जाती है। लेकिन मेरे को क्या पता वो बच्चे बंक में जा रहे हैं, आगे भी क्लास लगती है। तो स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था। तो हम, मैं और मेरे सारे दोस्त हम जा रहे, वहाँ से उन्होंने देखा टीचर ने वो बुला रहा, वो सारे बच्चे भागे, मैं इधर एक ही साइड खड़ा रह गया। मैं भाई ये हो क्या रहा है। तो तब फिर मैं भागा बाहर से, और हमें पता चला कि हाँ भाई हम भाग रहे हैं। तब मेरे को पता चला कि हाँ भाई ये बंक मारना, ये चीज़ होती है, बंक ये चीज़ होती है। सच्ची में मेरे को नहीं पता था, 11th में आगे मेरे को पता चला। इतना सीधा बच्चा आपने कभी देखा? क्या कहते हैं, जैसे आप नॉर्मली क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं कई वीडियोस पे व्यूज़ कम जाते हैं सर, कई पे ज़्यादा भी चले जाते हैं, तो सर कभी बीच में ऐसा हुआ है जैसे आपकी चैनल कभी डाउन हो गया हो और आपको डिप्रेशन वगैरह कुछ हुआ हो? बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ये होता है ना कि आप अपनी वीडियो लगातार डालते जाते हो, किसी पे व्यूज़ आ जाते हैं, और किसी पे 3 4 या 5 6 वीडियो ऐसी चली जाती है, उन पे व्यूज़ नहीं आते, भाई थोड़े व्यूज़ आके रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वीडियो डालना बंद कर दोगे उस पर। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, और बिल्कुल आपकी वीडियो ज़रूर चलेगी, और सक्सेस भी बिल्कुल हो गया। आप मेहनत करते रहिए, आपको बिल्कुल फल मिलेगा उस चीज़ का। मतलब यही सर कि कंसिस्टेंसी बनानी रखती पड़ती है। बिल्कुल, आप कंटिन्यूस आप अपनी वीडियो डालते रहेंगे। आप इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने एक वीडियो डाल दी, आप महीने 2 महीने के बाद फिर से आप एक वीडियो डाल रहे, तो उस पर आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। आप रेगुलरली दिन में 1 या 2 वीडियो आप डालिए, कम से कम दिन में 1 वीडियो तो आप अपनी रेडी करके उस पर डालिए, तो आपकी जो कंटिन्यूस वो उस पर रहेगी, तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा उस चीज़ का। तो सर जैसे आप फेसबुक पे शायरी वगैरह या फिर नॉर्मल डांस वगैरह वीडियोस बनाते हो, तो सर कभी किसी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा हो आपको? वो सभी को करना पड़ता है। हाँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसी खास कंट्रोवर्सी नहीं जो आप है। शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसी कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और आपकी लाइफ में हर एक बार ऐसा आपकी सिचुएशन आएगी कभी कभी कि आप उस चीज़ पे थोड़ा बहुत आपको निराश महसूस होगा कि आप ये चीज़ कर रहे, कोई आपको दूसरा भी आपको बिल्कुल बोलेगा कि बिल्कुल 100% ये चीज़ है कि आप कोई अपनी आपसे कोई चीज़ कर रहे हैं, तो दूसरा आपको उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल रोकेगा। हाँ सर, दुनिया तो रोकती है, लेकिन हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, वो आपको अपनी चीज़ देखनी है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ में लगे रहिए। आपको दूसरों की सुनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सभी आके ऐसे ही बोलते हैं। तो सर जैसे अभी आपकी एज नॉर्मली कितनी है? 23। लाइक सर आप क्या कहते हैं, आप तो सर 12th से ही अर्निंग आने लग गई थी। लाइक सर खुद जब पैसे आ जाते हैं तो घर को इतनी वो भी नहीं होती
क्या कहते हैं सेटल्ड हो जाता है बंदा खुद, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेटल तो ऐसी बात है कि अगर आपकी अर्निंग आ रही है तो आप अपने जो आपके शौक है वो आप अपने खुद से पूरे कर सकते हैं, और जो आपके घर वालों के जो आपकी ज़रूरतें हैं वो भी आप पूरी कर सकते हैं। कि घर वाले आपके ऊपर इतना वो कर रहे हैं तो आपको भी घर वालों के ऊपर आप थोड़ा बहुत एफर्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरी अर्निंग स्टार्ट होने लगी, मैंने पहली जो अर्निंग मेरी आई थी वो मैंने अपने मम्मी के हाथ में पकड़ाई थी कि जो हमारी पहली अर्निंग थी। उसके बाद से जो अर्निंग आई उनको जो ज़रूरतें थी वो जहाँ पे घूमने जाना था वगैरह, तो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको भी अपना कहीं पे भी भाई होता है कि पैसे आते हैं, आप कमा रहे हो, पैसे आते हैं कि आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने का शौक होता है, सभी यही चाहते हैं। तो आप चाहते हो ऐसे? बिल्कुल अपने अपने शौक होते हैं। बिल्कुल, तो होना चाहिए शौक, तो बिल्कुल होना चाहिए, और हमारे भी शौक है। और क्या पता हम अपने चैनल पे आगे से जो हम कहीं पे घूमने जाते हैं उसके भी वीडियो हम आगे से डालना चालू कर दीजिए सर, ट्रैवल ब्लॉगिंग चालू। जब आपके सर आपको इतने लोग देखना चाहते हैं फिर भी आप हाँ, तो उस पर हमारी वीडियो जो ऐसे कोई हमने डांस की वीडियो डाल दी, कोई ऐसी हम जो नॉर्मल हम गाने जो होते हैं उसकी थोड़ी सी हमने ऐसी वीडियो डाल दी। तो आगे से हम ऐसी वीडियो भी हम डालेंगे, कहीं पे हम घूमने जा रहे हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो हम आगे से उस पर डालना, क्योंकि इसमें भी हमारा बहुत, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें देखने का भी लोगों को थोड़ा शौक होता है उसमें। अच्छा, तो सर जब आपने अपनी पहली इनकम अपनी मम्मी के हाथ में दी थी तो सर कैसी फीलिंग आई थी? उस फीलिंग का आपको, जब आप पहली अर्निंग अपने मम्मी के हाथ में देंगे, उस फीलिंग का आप खुद ही सोच सकते हो कि कैसी फीलिंग आपको आती होगी जब आप खुद पैसे कमा के अपने मम्मी पापा के हाथ में देते हैं। तो वो फीलिंग आपकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। तो आप खुद आप महसूस करिए कि वो फीलिंग कैसी रही होगी। रखेंगे जब करेंगे सर। बिल्कुल, वो मौका ज़रूर आएगा और सबकी लाइफ में आएगा। कि ये ज़रूरी है कि आप यूट्यूब या फेसबुक से, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप वीडियो अपनी बना के या कुछ और मतलब रील वगैरह बना के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब फेसबुक ही नहीं, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो सर लाइक आपको कभी कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो आपकी जर्नी के दौरान? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसके पूछना चाहते हो आप? किसी के भी। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे बहुत अच्छे, मतलब जो बंदा आपको पसंद करता है, जिसको आपकी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, जो आपको पसंद करता है वो हमेशा आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ही देगा। और ऐसे बहुत सारे हैं, हेटर्स भी बहुत है और लाइक करने वाले भी बहुत है, जिसके आपके अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल आपको मिलेंगे और हमेशा मिलते भी रहेंगे, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ऐसी चीज़ बात नहीं। सर जैसा मैंने सुना है लाइक आप ब्रांड और प्रमोशंस कई बार रिजेक्ट भी कर देते हो, ऐसा क्यों सर? जिस ब्रांड का हमें नहीं करना, कोई ऐसा हमारा आ जाता है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है, भाई जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका रिजेक्ट करने में हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको भी अच्छी नहीं लगती है और लोगों के लिए भी अच्छी नहीं होती है, तो उसको रिजेक्ट करने में ऐसी कोई बुराई भी नहीं है, और मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करता। सर जैसे कि आप हॉस्टल में रहते थे, कोई हॉस्टल लाइफ का बेस्ट किस्सा सुनाना चाहेंगे? भाई हॉस्टल लाइफ का किससे, हॉस्टल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ रहती है कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे दोस्त आपको मिलते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन एक किस्सा बताऊँ, मैं वार्डन के साथ हुआ था, जो हमारे जो हॉस्टल के बच्चे सारे, मैं बताऊँ, कपड़े निकाल के, मतलब अंडरवियर में थे बिल्कुल ठीक है, वैसे सारे कपड़े नहीं निकाले बॉयज हॉस्टल में। तो वहाँ पे कैमरे भी लगे थे, सारी लाइट हमने बंद कर दी, बिल्कुल अंडरवियर में सारे बच्चे घूम रहे। तो वार्डन 10 बजे अटेंडेंस लेके चला जाता था वार्डन। तो उसके बाद से क्या हुआ, वार्डन ऊपर 5 फ्लोर थे हमारे में, तो सेकंड फ्लोर पे वार्डन आया, तो उससे ऊपर वाले जो फ्लोर के जो बच्चे थे, उन्होंने जो फ्लोर था, मतलब फर्श होता है, उस पर सारे को उसने पानी कर दिया, पानी का डाल। और जो बच्चे अंडरवियर में थे उनको
मतलब कोई भी बच्चा मरवा रहे। हाँ, हमने रूम में नॉक कर दिया, वो बच्चे बाहर आए, कोई भी बच्चा बाहर आया उसको लेके उसकी टांग पकड़ के सारे फ्लोर पर से ऐसे पोछा लगाते ना वैसे करवा दिया। मतलब ऐसे भी बहुत सारे किस्से हॉस्टल में ऐसा होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि हॉस्टल लाइफ के जिसमें हमने बहुत मज़े किए और वार्डन के भी मज़े लिए और ऐसे होते रहते। तो आपको भी अपनी लाइफ में एक बार हॉस्टल लाइफ जीनी चाहिए, अच्छी रहती है, मज़े आते हैं उसमें। तो करके देखिए, कभी घर से दूर जाके देखिए, मज़ा आएगा। किसी भाई को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दे अपना, मैं और साहिल क्या कहते हैं ब्लॉग में आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जितने भी जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे हम उन सब का आंसर करेंगे। तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। और अगर जिसकी कमेंट अच्छी होगी, जिसकी कमेंट मतलब अच्छी होगी, बेस्ट होगी, तो उसके साथ कोलैब करने का मौका उसको भी ज़रूर देंगे और अपने चैनल में उसको भी मौका देंगे कि हम उसके साथ एक वीडियो ज़रूर बनाएं उसके साथ। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। थैंक यू। सपोर्ट बनाए रखिए अपना। और क्या कहते हैं, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाती हैं तो हम पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2 भी शूट करेंगे। और एपिसोड नंबर 2 में जानने के लिए बने रहें, एक फेमस सेलिब्रिटी और आएंगे जिनके 1 मिलियन के अराउंड फॉलोअर हैं। नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। नया चेहरा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज का एपिसोड यहीं खत्म। बाय। मुंह दुखन लगे।